वेदों में मानव तन भाग 2। यह अथर्ववेद का वर्णन जो मैं आपके आगे रखता आया हूँ, इसमें मनुष्य के पद का वर्णन है। अंत में मनुष्य का मूल मनुष्य ही डालता है। इतना जो इसके महत्व का वर्णन हुआ है कि देवता भी इसको तरसते हैं। इससे ही मुक्ति का मिलना है। यही नहीं, बहुत से ग्रंथ और साहित्य इसके बारे में लिखे गए हैं। अध्यात्म दृष्टि से यह वर्णन है। यह पुरातन है। पुस्तकों के बारे में 3 प्रकार से कहा जाता है और विचार किया जाता है। पहला, भगवान से अवतरित, इसका संबंध मानने से ही है। दूसरा, इतिहास से पूर्व काल की बात, जब तिथि नहीं दी हो तो इतिहास से पूर्व काल की बात है, ऐसा कहा जाता है, जैसे रामायण का काल कौन सा है। तीसरा, ऐतिहासिक, रामायण, महाभारत और वेदों के ग्रंथों की भाषा नहीं मिलती। वेदों की संस्कृत ब्राह्मण ग्रंथों से पुरानी है, पर इसका दिन निश्चित करना मत में हो सकता है। बुद्धि का आधार विचार से यही समझे कि इतिहास से पहले का काल वेदों की रचना का है। प्रसंग आ गया। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि रामायण पर ऐतिहासिक दृष्टि, वह रामायण से है, रामायण से सिद्ध की गई है, बाहर से कोई प्रमाण नहीं लिए गए। राक्षस आदि का वर्णन रामायण के अनुसार इसमें है। आर्य जाति से इन राक्षसों का कोई संबंध है नहीं। ऐसे इसमें और भी वर्णन है। सीता स्वरूप का भी वर्णन है। इसमें यह सिद्ध किया गया है कि वे संस्कृत भाषा बोलते थे। मकान बड़े सजे हुए होते थे। राज्य की स्थापना वैदिक रीति से होती थी। जटायु का वर्णन भी ऐतिहासिक है, मिथक शास्त्र माइथोलॉजी से नहीं। इसमें एक प्रसंग है, रामायण काल में विंध्याचल की चोटियों पर बर्फ पड़ती थी। किसी वर्णन में आया है, नासिक के पास के सरोवर जम गए। अब तो बर्फ हिमालय से भी दूर जा रही है। तो हिमानी ग्लेशियर हिम जमा हुआ बड़ा निकट था। हिमानी की चट्टानें बड़ी निकट मिलती थीं। अब बर्फ पीछे पीछे जाती है। वेद ब्राह्मण ग्रंथों से पहले के बने हैं। कहना यह है कि इतिहास से पहले के हैं। यह कोई क्राइस्ट के समय या शाक्य मुनि के समय बने हों, ऐसी कोई बात नहीं। जाति का तो ऋग्वेद में भी वर्णन आता है, किंतु उस समय जातियों के संघर्ष नहीं थे। यह बात तो प्रसंगवश कही है। जो पुर नगरी ब्रह्म की है, जिसका यह जीवात्मा पुरुष है, इसके ज्ञान को जो जानता है उसकी बुद्धि ज्ञानी है। तन भी कोई शक्ति है, ऐसा सोचना चाहिए। बुढ़ापे आदि की ओर से मन को दुर्बल जानना तो ठीक नहीं। बुढ़ापा अपने हाथों भी तो लोग लाते हैं। अजी अब क्या है, अब बुढ़ापा आ गया, 50 साल की आयु हो गई। मुझे कहना यह है कि बरसों के साथ मरने को बांधे नहीं। बंधा होगा तो पैदा होते भी तो मरते हैं। यहाँ यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। मन का बुढ़ापा न हो तो तन का बुढ़ापा कुछ नहीं। जटायु की हजारों वर्ष आयु लिखी है। गीदड़ों के जवान बच्चे भी कुत्तों के आगे भागते हैं। वर्षों में मनुष्य भीरू नहीं होता। सोचना चाहिए कि तन में कोई शक्ति है। बुद्धिमान वस्त्र मोटे पहनकर अपने को मोटा तो नहीं मानता। तन के दुबलेपन के साथ उसको आत्मा को दुबला न बनाना। जो सदा ही तरुण बने रहने वाली चीज है, वह मैं हूँ तन में। हम मृत्यु को प्रायः अपने पास लाते हैं। वास्तव में भक्तों के वचनों में तो कम ही ऐसा आया करता है। जो ब्रह्म के ज्ञान, आत्मिक ज्ञान का ज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं छोड़ता है और जरा बुढ़ापे से उसकी प्राण शक्ति कम नहीं होती। नेपोलियन जिस द्वीप में रखा हुआ था, कहते हैं उस काल का कछुआ वहां पड़ा है। सांप, कौवा, कछुआ, इनकी आयु अधिक होती है। मनुष्य ने ही अपनी जीवनी घटाई है। संभवतः यह कारण हो कि संख्या में मनुष्य बहुत बढ़ता है। लड़ाई और बीमारी में यदि न मरे तो फिर न जाने कितने हो जाएं। फिर बुढ़ापा सरलता से 100 साल बाद या इससे भी देर से आए। अब चर्चिल कितने वर्ष का है, वह कितनी व्यवस्थित जाति का शासन कर रहा है। हमारे देश में लोग जरा बेढप काम करते हैं और नियम से नहीं रहते।
यहाँ तो जैसे कुम्हार गधों का दम निकल जाए तभी छोड़े। सभी का यह हाल है, चाहे वकील हो या मिनिस्टर। यहाँ तो चार भाई छोड़ आए तभी रिटायर होते हैं। इसी से आदमी शीघ्र बूढ़ा होता है। अनेक काम अपने सिर पर लेना यह वृत्ति है। बहुत कंपनी, फिर अनियमित जीवन, प्रोफेसरी या फिर ट्यूशन, तो फिर आयु कम तो होगी ही। मार्शल टीटो ने कोई भाषण 20 या 25 मिनट से अधिक का नहीं दिया। बड़ी आयु का भी है वह। उसने काम भी बहुत किए। वह दाने जैसा पिसता नहीं था। 5-6 ड्यूटी लेने वाला या तो पिस जाएगा या काम निकम्मे करेगा। फिर बड़े पेड़ के नीचे अन्य पौधे कहाँ उगेंगे? हरेक को अपनी ड्यूटी दो। मैं ही करूँगा, मैं ही बोलूँगा, ऐसा क्या? कहना यह था कि नियमित जीवन न बिताने से बुढ़ापा हम खींचकर बहुत लाते हैं। अजी बाबूजी, आप पर तो बुढ़ापा आ गया। चेहरा पीला पड़ गया। हाँ जी, मैं बीमार रहा। यह मुसलमानी नवाबी सभ्यता है। यह प्राचीन सभ्यता नहीं। मुझसे भी कहते हैं लोग कि अब तो आपकी आयु अधिक हो गई। अजी वह बात नहीं रही। ऐसे कहना हिंदू सभ्यता की बात नहीं है। मुझे कहना यह है कि ऐसा कहना प्रभाव ही खराब करता है। यदि ऐसा कहकर सहानुभूति जताते हैं तो मैं नहीं समझता यह सहानुभूति की सभ्यता है। यदि यह विचार हो कि यह ब्रह्मपुरी अयोध्या जनित होने वाली नहीं है, अपने आप को बोध देना कि यह ब्रह्म निवास है। आत्मदेव सदा तरुण रहते हैं। यह पिंजरा जरी भूत है, पर पंछी तो सदा तरुण है। ऐसी भावना से वेद मंत्र दान देते।